चलिए इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8.4 का क्वेश्चन नंबर 2 से देखेंगे, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन पहले वीडियो में हम लोग कर चुके हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन नंबर पहला है ना। कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पद में लिखना है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला जो लिखते हैं हम लोग वो साइन से शुरू करते हैं, है ना। साइन ए को लिखते हैं। तो साइन ए का फॉर्मूला आप जानते होंगे क्या होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है, ठीक है। अब यदि इसी को और आगे बढ़ाएं तो इसको आप लिख सकते हैं 1/1 भी लिख सकते हैं इसको, और माइनस कॉस का अगर फॉर्मूला लगाएं तो 1/सेक होता है ना। सेक स्क्वायर ए लिख लेंगे, है ना। स्क्वायर है तो स्क्वायर, थीटा की जगह ए है तो ए लिख लेंगे। इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे हम लोग। क्या एलसीएम लेंगे, सेक स्क्वायर ए एलसीएम हो जाएगा। यहाँ गुना होगा तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, और माइनस एक बार में कटेगा तो एक से गुना होगा तो ऊपर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, ठीक है। इसी को यदि शॉर्ट करके लिखें आप तो ऊपर वाला ज्यों का त्यों रह जाएगा, सेक स्क्वायर ए, है ना, -1, और नीचे देखिए ये स्क्वायर से रूट इस पर से सिर्फ कैंसिल होगा, नीचे वाले पर से कैंसिल होगा, तो नीचे वाले पर से रूट कैंसिल होगा तो सेक ए बच जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। और ये आपको सेक के पद में ही बदलना था, है ना। तो चलिए सेक के पद में बदल गया आपका, तो ये साइन का कहानी खत्म हो गया, है ना। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, साइन का जब कहानी खत्म हो गया तो हम लोग कॉस का भी देख लेते हैं, है ना। दूसरा में हम लोग कॉस का भी देख लेते हैं। यदि कॉस का देखेंगे, कॉस ए का, तो कॉस ए का सीधा सीधी फॉर्मूला आप जानते होंगे 1/सेक ए होता है, तो इसको बदलने की ज़रूरत नहीं, अगर फॉर्मूला याद है तो ऐसा ही बन गया, है ना। चलिए आगे तीसरा देखते हैं हम लोग। तीसरा हम लोग लेते हैं आपको कॉसेक को लेते हैं, है ना। कॉसेक को लेते हैं। चलिए तीसरा कॉसेक को लेते हैं। तीसरा जो लेते हैं हम लोग कॉसेक को लेते हैं। कॉसेक ए बराबर अगर लिखें तो कॉसेक ए बराबर फॉर्मूला होता है 1/साइन ए होता है, ठीक है। 1/साइन ए। अगर इसी को लिखें तो 1/साइन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है, ठीक है। इसी को और आगे बढ़ाते हैं तो इसको आप लिख सकते हैं 1/में, इसको इस रूप में लिख सकते हैं 1/1 लिख सकते हैं इसको हम लोग, है ना। 1/1 माइनस, और कॉस को अगर उल्टा करें मतलब कॉस का फॉर्मूला लगाएं तो 1/सेक ए भी आप लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए। सही है यहाँ तक। चलिए अब यहाँ से क्या कर लेंगे हम लोग, 1 ऊपर ज्यों का त्यों रह जाएगा, और नीचे जो क्या होगा एलसीएम ले लेंगे, भी इनका जोड़ कर लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, एलसीएम सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए। यहाँ गुना होकर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, और माइनस में क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है। चलिए यहाँ देखते हैं लोग। यहाँ तक जब क्लियर है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो 1/, ये जो है √सेक स्क्वायर, है ना, सेक स्क्वायर ए, और -1, है ना। ये ज्यों का त्यों रहेगा, ये बड़ा वाला बट्टा होगा, ये छोटा वाला, और ये देखिए सेक स्क्वायर ए है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा, सिर्फ सेक ए बच जाएगा, ठीक है यहाँ तक। चलिए आगे देखेंगे तो ये देखिए 1, इसको लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं आप 1/1 लिख सकते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, है ना। 1/1, और ये देखिए भागा में तो पलट जाएगा, गुणम हो जाएगा, तो ऊपर में चला जाएगा सेक ए, और बट्टे नीचे में आ जाएगा √सेक स्क्वायर ए, और माइनस क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है यहाँ तक। चलिए अब यदि गुना करेंगे तो ऊपर में आ जाएगा सेक ए, और नीचे में क्या आ जाएगा, √ आएगा सेक स्क्वायर ए, और माइनस में क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। यही आपका आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, सही है। चलिए इसी में हम लोग अगर चाहें तो चौथे नंबर पे हम लोग tan को भी रख सकते हैं, ना। तो चलिए tan को रख लेते हैं यहाँ पे। चौथे नंबर पे 3 निकाल चुके हैं हम लोग, यहाँ पे tan को भी रख सकते हैं आप, है ना। tan a बराबर अगर लिखेंगे
तो रूट अंडर फॉर्मूला ही होता है सेक स्क्वायर ए और माइनस क्या होता है 1। तो ये भी बदल गया सेक में, है ना, ये भी आ गया आपका। और एक और अगर देखें किसको, कॉट को देखेंगे, है ना, तो कॉट ए बराबर फॉर्मूला होता है 1/में tan ए, 1/में क्या होता है tan ए होता है ना। और इसको यदि और विस्तार से लिखें तो ये 1/में tan ए का फॉर्मूला होता है, क्या होता है रूट अंडर, अभी लिखे हमने, है ना, सेक स्क्वायर ए और माइनस में क्या होता है 1, है ना। ये भी आपका निकल गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का 6 का 6 क्वेश्चन मैंने करा दिया आपको, है ना। ये देखिए क्वेश्चन 2 का था आपका, है ना, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4 का 2 था, इसका मैंने 4 स्टेप था, चारों का चारों करा दिया मैंने, है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। शायद इस वीडियो में आपका आवाज़ भी अच्छा खासा जा रहा होगा, क्योंकि मैंने माइक खरीद लिया है ना, आप लोग के लिए सुविधा के लिए माइक मैंने खरीद लिया है।